कृपया शाश्वश्रिया शोभितम् श्रीमन्तं वरयागिकं द्विजवरं श्रीवैष्णवानां प्रियम् वेदान्तद्वयभावकं गुरुवरं श्रीकौशलेन्द्रं भजे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोदिशं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदानव्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान् परं भागवतान् स्मरामि रामं रामानुजं सीतां भरतं भारतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम कपूरेत इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न श्री भक्तवत्सल भगवान की भगवत बंधु श्रद्धामयी माताओं देवियों अनंत करुणा वर्णलय चंद्रमौलेश्वर उमा महेश्वर की कृपा से राजस्थान के सिंहद्वार धर्मनगरी अलवर जहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने तप करके इस पावन भूमि को पवित्र किया है। संस्कृत में इसको आलवार कहते हैं, अंग्रेजी में भी अगर उच्चारण करते हैं आप तो अलवर आलवार हो जाता है। आलवार किसे कहते हैं? जहां पर भगवान की भक्ति करके भक्तों ने भगवान को प्रकट कर दिया हो वही धरती आलवार कहलाती है। तो ये पावन धरा है
जहां पर ऋषि मुनियों ने अपने तप से अमर गंगा को प्रकट किया, योगीराज भर्तृहरि ने तो महर्षि गालव ने तप करके सुंदर जल के कुंड को प्रकट किया। पहाड़ों के बीच से महर्षि पाराशर ने तप करके दिव्य जल को प्रकट किया है। यहीं पर सती माता नारायणी के रूप में पूजित होती हैं। यहीं पर नाहर सती का मंदिर है। अनेक पवित्र महापुरुषों से और दैवी शक्ति संपन्न मातृशक्ति के द्वारा इस पूजित धरा में भर्तृहरि महाराज की पावन परंपरा में नाथ संप्रदाय का देदीप्यमान जाज्वल्य स्थान, जिसकी महिमा अलवर के जन जन में व्याप्त है, जो इनकी कृपा का अनुभव किए हैं, ऐसे पावन योगीराज बाबा हीरानाथ की तपस्थली काली मोदी आश्रम में स्वनाम धन्य श्रीमान गोविंद सहाय श्रीमती कमला देवी के मुख्य यजमानत्व में आज शिव महापुराण की पावन कथा के धीरे धीरे हम लोग 7वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सप्त सोपान बाबा तुलसी रामचरित मानस में पंक्ति लिखते हैं, यही माह सप्त रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति पे केर पंथाना। सप्त सोपान माने 7 सीढ़ियां। आज शिवलोक प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ लोक प्राप्त करने के लिए हम 7वीं सीढ़ी में पहुंच गए हैं। इसके बाद सीधे शिवलोक में प्रवेश है। कथा का आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महीम। 7 ऋषि हैं और 7 ही तत्व हैं जिन्होंने पृथ्वी को धारण करके रखा है। यद्यपि ऐसा कहते हैं कि शेषनाग भगवान अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करके रखे हैं, लेकिन जैसे गिरिराज पर्वत को कन्हैया ने अंगुली में उठाया लेकिन ग्वालों ने भी अपना लठ लगाया था, वैसे ही पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। इन 7 तत्व में से एक भी तत्व यदि जिस दिन इस धरती पर नहीं रह जाएगा, उस दिन ये धरती रसातल में चली जाएगी बंधु। उसमें भी सतियों की महिमा तो न्यारी है। सती नारी ने अपने सतीत्व के प्रभाव से सर्वैश्वर्य संपन्न गुणातीत श्री विष्णु, शिव और ब्रह्मा को भी अपने सामने झुका दिया। सती नारी के सतीत्व के प्रभाव के आगे वो भी नतमस्तक हो गए। सती के सतीत्व को नष्ट करके ही उसके पति पर विजय प्राप्त किया है। सती नारी का बड़ा महत्व। सबसे श्रेष्ठ सती कौन है? जो अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करे, अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करे। हमने आप लोगों से बारंबार निवेदन किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माताओं ने स्वीकार कर लिया है। आपकी महिमा अनंत है। शेष शारदा भी आपके गुणानुवाद को नहीं गा सकते हैं। यदि आप अपने आप को पहचान जाओ तो अपनी शक्ति को आप भूले बैठे हैं। आपको स्मरण दिलाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी शक्ति को भूले बैठे हैं ना, का चुप साधि रहो बलवाना।
वैसे ही समाज ये सत्य कथाएं आपको आपकी शक्ति का आभास कराती हैं। राजनेताओं के चक्कर में मत चल जाना, पड़ जाना। तथा कथित लोग जो आपको कहते हैं कि स्त्रियों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, उन तथाकथित लोगों में जो आपको केवल समान पर टिकाना चाहते हैं, उनके झांसे में मत आ जाना, उनके चक्कर में मत पड़ जाना। भारतीय ऋषि परंपरा में भारत की सनातन संस्कृति में माताओं को विशेषाधिकार दिया गया है, समान अधिकार नहीं दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया है। पिता 10 गुणम माता गौरवे नातिरिच्यते। पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान माता का है। क्यों? क्योंकि पिता केवल एक दिन कुछ उद्योग करता है, मां के गर्भ में तेज स्थापित करता है, लेकिन धन्य है वो जननी जो 9 महीने तक आपको कोख में जीव को पालती है, पोसती है। इसीलिए उस माता के प्रति समर्पण, माता के प्रति श्रद्धा, माता के प्रति आदर, माता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 9 महीने कोख में रखने के कारण संतान को माता के लिए नवरात्रि होती है। और वो नवरात्रि साल में एक बार नहीं, 4 बार आती है बंधुओं, 4 बार आती है। मेरे नारायण ने तो, मेरे भोलेनाथ ने तो आपको विशेषाधिकार नाम लेखन में भी दिया है, नामोच्चारण में भी दिया है। परमात्मा के किसी भी नाम का सुमिरन करते हो तो उसमें आदि शक्ति परम्बा का नाम पहले आता है। राम जी के आगे सीता का नाम आता है, श्री कृष्ण के आगे राधा का नाम आता है, और शंकर के पहले गौरी माता का नाम आता है। तो आपको विशेषाधिकार प्राप्त है। आपको समान में संतोष नहीं करना है। आप तो बस मां हो, अपने उस मातृत्व को, अपने सतीत्व को संभाल करके रखो, जिससे आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है। समान अधिकार में आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। अगर कोई कहे समान अधिकार, कहे तो नहीं, हमें तो विशेषाधिकार प्राप्त है। हमने कल आपसे निवेदन किया था, संन्यास आश्रम में जाने के बाद भी यदि पिता सामने आ जाए तो पुत्र अपने पिता को प्रणाम करेगा, लेकिन यदि मां आ जाए तो सन्यासी भी अपनी मां को प्रणाम करेगा, मां उसको प्रणाम नहीं करेगी। ये स्थान आपका है। और यदि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके सन्यासी बन जाए तो पत्नी के प्रति भी मातृबुद्धि जब तक नहीं लाएगा और उससे भिक्षा मैया कह करके नहीं मांग के लाएगा, तब तक उसका संन्यास सफल नहीं है। ये अधिकार आपको प्राप्त है। तभी तो अलवर में जब नाटक देखते हो तो पिंगला देवी से बाबा भरतरी क्या कहते हैं, भिक्षा दे दे मैया पिंगला। कितना कारुण्य दृश्य स्थापित होता है उस समय, लेकिन वास्तविकता यही है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। मां तो बस मां है। इस सृष्टि में सबसे पहले अपने मुख से मां शब्द उच्चारण करने वाला एक जीव है। यार ये लाइट क्यों ना जल रही? गैया मैया का बछड़ा यार ये लाइट। बाकी हम भी पैदा हुए तो कहां 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 कह करके रोए।
संसार के जितने भी बालक जन्म लेते हैं ना, कोई अंग्रेजी में नहीं रोते, कोई उर्दू में नहीं रोते, कोई फारसी में नहीं रोते, कोई अमेरिकन भाषा में नहीं रोते, कोई जर्मन भाषा में नहीं रोते, कोई चिंगू मिंगू नहीं करते हैं, चाई चुई नहीं करते हैं, चीनी भाषा में नहीं रोते हैं। हिंदी के 2 वर्ड हर एक के मुख से जन्म लेते ही निकलते हैं। वो क्या है, कहां कहां कहां। उस समय जीवात्मा का परमात्मा से संबंध होता है। जीवात्मा से परमात्मा कहता है त्वम में, तू मेरा है, अहम में, मैं तेरा हूं। हमने सबने कह दिया कहां कहां कहां। संस्कृत में इसको कहते हैं कुतस्तत। कहां कहां कहा गया है कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। परमात्मा ने गर्भ से बाहर निकलते ही संवाद करते हुए हमसे कहा इदम वेद मूलक प्रमाणाः, ये वेद और शास्त्र पुराण सब प्रमाण है। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। लेकिन हमने ईश्वर के ईश्वरत्व को जब ठुकराया तो ईश्वर की पहचान इस जीव को किसी ने कराया है तो वो मां है। मां ने ही बताया है शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी। माता मधालसा ने अपने पुत्र को कहा नहीं नहीं नहीं, तुझे ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। मां पहली गुरु कहलाती है। जब कभी आपके मन में ये पाप आवे कि मां ने मेरे लिए क्या किया है, तो परमात्मा न करे आपके पेट में एक छोटा सा स्टोन हो जाए, गलती से हो जाए, तो वो स्टोन जब तक औषधि के द्वारा या ऑपरेट करके निकाल नहीं दिया जाता है ना, तब तक आपको शांति नहीं मिलती है। लेकिन मां हमको, आपको, सबको स्टोन के रूप में 1 दिन 2 दिन नहीं 9 महीने तक अपने कोख में पालती है, और कोख में भी लात सहन करके मुस्कुराती है। इसीलिए उसके लिए नवरात्रि होती है, पूजा की। जब कभी अनुभव हो कि मां ने मेरे लिए क्या किया है, तो अनुभव करना कि मां ने मेरे लिए क्या किया है। इस धरती पर एक ईश्वर के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो, और एक मां के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर को सबसे पहले किसी संबंध से अगर हमने जोड़ा तो मां के संबंध से जोड़ा है। मां ने हमारे लिए क्या क्या किया है। कितनी सुंदर पंक्ति किसी ने गाया है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। वो मेरे हंसने पे, वो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तुम भूलो रे हर बार, मगर माँ का प्यार नहीं भूलो। तुम भूलो रे हर बार, मगर माँ का प्यार नहीं भूलो। क्या किया है माँ ने क्या किया है माँ ने त्याग, उसका त्याग नहीं भूलो। तुम भूलो रे हर बार, मगर माँ का प्यार नहीं भूलो। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितने सुंदर हैं वो, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वो बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ इस दुनिया में लात खा करके भी मुस्कुराने की सामर्थ्य यदि परमात्मा ने किसी को दिया है, वो माँ है। जीवन भर रोती ही रोती तो रहती है, केवल एक बार मुस्कुराती है। जब उसका पुनर्जन्म होता है, वो बच्चे को जन्म देती है, तब उस समय वो सहज मुस्कुराती है, अन्यथा तो जीवन भर रोती है। आज मेरा बच्चा सोया नहीं, आज मेरा बच्चा खाया नहीं, आज मेरा बच्चा मुझसे मुंह से बोला नहीं। तो सबसे ज्यादा उस दिन रोती है जब छोटी सी बात के लिए आप हम कह करके माँ को निकलते हैं कि तू पागल है। अगर पागल न होती तो तुम्हें सूखे में सुला करके और स्वयं गीले में न सोती। अगर पागल न होती तो बिना रोग की दवा खा करके तुम्हें विश्वास न देती। याद रखो बंधुओं, निरहतु की दया केवल ईश्वर करते हैं या माँ करती है। अंतर्यामी या तो ईश्वर है या तो माँ है।
बिना मांगे जब हम मूक रहते हैं, बोल नहीं सकते, तो हमें दूध पिला देती है। उसको एहसास हो जाता है कि बच्चा भूखा है। अपने कलेजे पर रख के हमें कोई याद सुनाती है। ऐसी माता, ममता मई, करुणा मई माँ का दिल कभी मत दुखाना। नहीं तो कितना भी मंदिर में पूजा कर लो, आरती कर लो, भोग लगा लो, कितनी भी कथा सुन लो, आप पर न तो महादेव प्रसन्न होने वाले हैं, न नारायण प्रसन्न होने वाले हैं। माता को यदि प्रसन्न कर लिया तो सारे देवता आपसे प्रसन्न हो। सभी नारियों में यही मातृशक्ति का स्थान है। कभी कभी इन्हीं की ओट लेकर के जब संसार में खोट करते हैं राक्षस, तो नारायण को अद्भुत लीला करना पड़ता है, और वो छल भी करते हैं, बल भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। माँ की महिमा तो अनंत है, कहां तक गाया जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सृष्टि में सबसे पहले माँ कौन बोलता है? गैया मैया का बछड़ा अथवा बछड़ी जन्म लेते ही उसके मुख से पहला शब्द निकलता माँ। और उस माँ शब्द में कितनी ताकत है। मैया रुई का फिया नहीं नोड़ती है, किसी से कहती नहीं एक बाल्टी पानी ले आओ मैं अपने बच्चे को साफ कर लूं। पवित्र गौ माता अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसकी सारी गंदगी को साफ करके और उसको इतना चैतन्य कर देती है, बलवान कर देती है कि 1 घंटे के बाद वो गुलाचे मार के दौड़ता है ना, तो तुम अपने को खली और बली बनते रहो, उसको पकड़ नहीं सकते हो, आपके पकड़ में नहीं आएगा वो। और वहीं पर पाडा जो हम्बा हम्बा करता है 6 महीने तक अगर जी जाए तो समझो जिंदा है, क्योंकि उसके मुंह से मां नहीं निकलता है, लेकिन बछड़ा बछड़ी के मुंह से मां निकलता है। अभी 1-2 दिन ही ब्याह हुआ गौशाला में गैया मैया ने बछड़ा दिया है। मैं आज उनको गया, पकड़ करके और खिलाते हुए चेष्टा किया कि दबा लूं। एक झटके में निकल करके गए श्रीमान जी, और मैं उनके पीछे 10 मिनट तक पड़ा रहा, लेकिन दोबारा मेरे हाथ में नहीं आए। मुश्किल से 24 घंटे का बछड़ा, उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? केवल ममता से आ गई, और कोई टॉनिक नहीं है जो हमें बलवान बना दे। क्योंकि इस सृष्टि में जब जगत के व्यवहार को करके आप लौटोगे रात में घर में, तो बच्चे आपसे पूछे लाया क्या है, पत्नी आपसे पूछे कि कमाया क्या है, लेकिन एक माँ ही है जो दरवाजे की तरफ रात को 12 बजे तक उठ करके देखती रहेगी, और घर में घुसते ही पूछेगी बेटा खाया क्या है आज दिन भर। ये है माँ की ममता। इसी ममता का आड़ लेकर के कई बार लोग व्यभिचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो नारायण अपने ऊपर कलंक लेकर के और जगत की रक्षा के लिए अद्भुत लीला करते हैं। अगर एक का अपराध करने से हजारों निरपराध प्राणियों के प्राण की रक्षा हो जाए तो दोष नहीं लगता है। एक के प्रति अपराध करने से हजारों की संख्या में निरपराध प्राणियों का रक्षण हो जाए तो उसका वध करने में, उसका अपराध करने में पाप नहीं लगता। ये शास्त्र का वचन है। उन्हीं सती नारियों में 2 सती नारियों का चरित्र शिव महापुराण में बड़ा अद्भुत है। प्रायशः लोग ये मानते हैं कि सती वृंदा और सती तुलसी एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। वृंदा सती एक नारी थी,
जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला था, क्रोधाग्नि प्रकट हुई थी और उस क्रोधाग्नि को क्षार समुद्र में, खारे समुद्र में ले जा करके फेंका गया था। तो भगवान शंकर जी के नेत्र की अग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ जलंधर। महान बलवान, महान प्रतापी हुआ। राक्षस परंपरा में काल नेमि की पुत्री वृंदा से इस राक्षस का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी के तप करके और सती नारी वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से ये राक्षस अबध्य हो गया। एक दिन रूपवती माता पार्वती को इसने देखा और भोले बाबा को युद्ध के लिए ललकार दिया। श्मशानवासी, भस्म भूत लगाने वाले ऑर्डर दानी, तेरे लायक गौरा है नहीं, इसलिए इसको तो मैं ले जाऊंगा। गौरी हरण लालसा, गौरी को हरण करने की लालसा लेकर के महादेव को युद्ध के लिए ललकारा और महादेव युद्ध में उससे परास्त हो गए। पार्वती माता एक कंदरा में छुप करके बैठी है। पड़े हुए महादेव ने देवेश्वर भगवान श्री हरि नारायण को पुकारा है कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। 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 हमारी गोरा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी गोरा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। गज गोविंद गोविंद गोपाला, गज गोविंद गोविंद गोपाला। गज मुरली मनोहर लाला, गज मुरली मनोहर लाला। गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। इस लोक में काम आवे, परलोक में काम आवे। इस लोक में काम आवे, परलोक में काम आवे। बूढ़े के काम आवे, बच्चों के काम आवे। बूढ़े के काम आवे, बच्चों के काम आवे। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। मैया के काम आवे, भैया के काम आवे। भैया के काम आवे, भैया के काम आवे। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी गोरा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी गोरा के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आशुतोष अवतारदानी नारायण को पुकारे हैं, चरणों में प्रणाम किया। रोगे भोगे रोग भयम रणे रिपु भयम, विद्ये चराज्ञो भयम,
विद्यायां कलिभिस्तपे करणिभिः रूपा भयं योषिति चेत्थं जन्म निरर्थकं क्षितितले विष्णु पदम निर्भयम। ज्यादा भोग भोगोगे तो शरीर में रोग हो जाएगा, भोग से रोग का भय होता है। और विद्येच राज्यो भयम, बहुत ज्यादा धन जोड़ करके रख लिए तो राज भय व्याप्त हो जाएगा, राजतंत्र पीछे पड़ जाएगा। बहुत हवा में उड़ रहा है, देखो तो सही। इसके यहाँ सर्च ऑपरेशन डाल दो, ईडी भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, आईबी भेज दो, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कितने कितने आपके ऊपर छापे डाल देंगे। तो विद्येच राज्यो भयम, विद्यायाम कलिभी, आपने विद्या ज्यादा अध्ययन कर लिया तो मैं विद्वान हूं, ये अहंकार कलयुग का रूप आपके अंदर आ जाएगा। तपे करण भी, और अगर तप आ गया तब भी बड़ा मुश्किल है। कोन्योस्ति सदृशो मम, मद आ जाएगा, मेरे समान तो कोई है नहीं। जैसे नारद जी को देखा ना आपने, थोड़ा सा तप किए और अहंकार में चूर हो गए, हमसे बड़ा तो अब कोई है नहीं, विष्णु से बड़ा कोई होता नहीं, बराबरी करने के लिए ब्याह कर लूं बस काम हो जाए। तो तप करने लगोगे तो आपके मन में किसी दूसरे की बराबरी का ईर्ष्या आ जाएगा। तो रूपा भयम योषिति, अगर बड़ा सुंदर रूप हो गया तो धर्म भ्रष्ट होने का बहुत चांस रहता है। चेतम जन्म निरर्थकम क्षितितले, तब तो इस धरती पर जन्म लेना ही निश्चित ही निरर्थक है। तो कहते हैं भोलेनाथ, नहीं, विष्णु पदम निर्भयम, समस्या का अंतिम समाधान की डेस्क कोई है तो श्री विष्णु की शरण है। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, दया करो हम पे दीन बंधो, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। दया करो हम पे दीन बंधो, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। दया करो दीन बंधो, तुम्ही हो गैया चराने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। तुम्ही हो गैया चराने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। दया करो हम पे दीन बंधो, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। दया करो हम पर दीन बंधो, भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो गिरिवर उठाने वाले, तुम्ही हो गिरिवर उठाने वाले। तुम्ही हो लज्जा बचाने वाले, तुम्ही हो लज्जा बचाने वाले।
वाले दया करो हम पे दीन बंधो हे भक्त वत्सल कहानी वाले दया